चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर दैट इज़ स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरी वीडियोस इस चैप्टर की नहीं देखी हैं तो आपको ये चैप्टर थोड़ा टिपिकल पड़ेगा यहाँ से समझने के लिए। तो एग्जाम्पलर करने से पहले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का चैप्टर ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। 196 इज़ द स्क्वायर ऑफ, हमें ये बताना है 196 किसका स्क्वायर है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 196 का, जिसका स्क्वायर निकालना है, राइट। तो अब देखिए ये 2 से जाता है, सबसे छोटा नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2 से जाता है। 2 9 18, 2 8 16, अगेन 2 से, 2 4 8, 2 9 18, अब 7 से जाएगा, हमें पता है 7 7 49 एंड 7 1 7। अब क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे पता चला, यहाँ क्वेश्चन में लिखा है स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम दो दो के पेयर्स बनाएंगे, तो सेम वैल्यू के, तो 2 की सेम वैल्यू है तो 2 का पेयर बन गया और 7 का, और एक एक बार बाहर लिख देंगे, राइट। अब जो एक एक बार बाहर लिखी है वैल्यू, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 7 कितना हो गया, 14। तो हमें पता चल गया 196 किसका स्क्वायर है, दैट इज़ 14 का। तो सी पार्ट इज़ अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। हमें ये बताना है इनमें से कौन सा नंबर स्क्वायर है इवन नंबर का। तो अगेन हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो देखिए 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 7 14, 2 2 4, अगेन 2 से गया, 2 3 6, 2 6 12, अगेन 2 से, 2 1 2, 2 8 16, अब अगेन 2 से, 2 9 18, अब 3 से जाएगा, 3 3 9 एंड 3 1 3। अब हम क्या करते थे, दो दो के पेयर्स बनाते थे और एक एक बार बाहर लिख देते थे। तो एक बार 2, एक बार ये वाला 2 और एक बार 3, राइट। सेम वैल्यू को ही पेयर बनाएंगे और एक एक बार बाहर लिखेंगे। अब इन तीनों नंबर्स जो हमने बाहर निकाले उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए 2 × 2 × 3, तो ये कितना आ गया, 2 2 4, 4 3 12। तो ये पूछ रहा था ये जो स्क्वायर हुए हुए हैं वो ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन है, राइट। तो हमें पता चल गया 12 का स्क्वायर है फर्स्ट वैल्यू और 12 हमारा इवन नंबर है। तो हेंस ए पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू थर्ड क्वेश्चन नाउ। अब थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है अ नंबर एंडिंग इन 9 विल हैव द यूनिट प्लेस ऑफ इट्स स्क्वायर इज। अगर कोई भी नंबर 9 पे एंड करता है, मान लीजिए 9 ही है, 9 पे एंड करता है, तो उसका स्क्वायर कितना आएगा, उसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी। तो अगर हम 9 का स्क्वायर निकालें, 9 × 9 करेंगे तो 81 आएगी। इसी तरीके से अगर हम 19 × 19 करेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी। तो देखिए 19 × 19 किया तो 9 9 81, राइट, 9 1 9 17, और इसको क्रॉस करेंगे, पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे जब प्लस करेंगे तो भी यूनिट डिजिट हमारी 1 ही आएगी। तो हमें पता चल गया कि हमारा सी पार्ट करेक्ट है, क्योंकि वो पूछ रहा है अगर किसी भी नंबर जो यूनिट डिजिट पे 9 है, तो अगर हम उस नंबर का स्क्वायर करें 29 × 29 करेंगे तो भी यूनिट डिजिट 1 ही आएगी। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 4 एट द यूनिट प्लेस। इनमें से किस नंबर का स्क्वायर करें कि उसकी यूनिट प्लेस 4 आए। तो फोर्थ क्वेश्चन का अगर देखिए 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 × 14, 4 4 16 होता है, तो यूनिट डिजिट 6 आएगी। अगर हम 62 का स्क्वायर करेंगे, 62 × 62, 2 2 4, तो देखिए यूनिट डिजिट 4 आ गई। तो हमें पता चल गया बी पार्ट करेक्ट आंसर है, जिसकी यूनिट डिजिट 4 आएगी। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। बुक में आंसर गलत दे रखा है इसका, बुक में आंसर डी पार्ट दे रखा है, लेकिन करेक्ट आंसर बी पार्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में। तो देखिए अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर किया तो 25 आया, और अगर 6 का स्क्वायर करेंगे
तो ये आ रहा है हमारा 36। तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर लाए करते हैं? मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर हम बड़े में से छोटा नंबर माइनस कर देंगे तो उसमें ये नंबर इंक्लूड होगा, राइट? तो या तो आप ऐसे कर लीजिए, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करके जो आए उसमें से 1 माइनस कर दें, क्योंकि अब जब हमने माइनस किया है तो ये वैल्यू इंक्लूडेड आई है, तो इस वैल्यू को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। क्यों एक्सक्लूड करने पड़ेगा? क्योंकि क्वेश्चन में बिटवीन कह रहा है, राइट? तो हमें पता चल गया 10 वैल्यूज़ है। आप चाहें तो काउंट करके भी देख सकते हैं, लाइक 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 एंड 35। अब अगर आप इसको काउंट करेंगे 2 to 4 6 8 10 ही आया, तो हमें करेक्ट आंसर पता चल गया। बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? तो कैसे पता लगाएंगे? देखिए, 6th क्वेश्चन में हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 841 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 से नहीं जाएगा, 7 से देखते हैं, 7 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा। तो सबसे अच्छा मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन की जगह लॉन्ग डिवीजन मेथड करना। तो 2-2 के पेयर्स बनाते हैं इसमें हम। ये आप मेरी वीडियो से सीख सकते हैं, उसमें मैंने डीपली सिखाया हुआ है ये क्वेश्चन। तो आप देखिए, 2 2s 4 करेंगे क्योंकि 3 3s 9 होता है इसलिए। तो अब माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया? 441। अब लेकिन यहाँ पे ये वाला 2 ऐड करेंगे इस 2 में, तो ये 2 ऐड हो गया, तो ये आ गया हमारा 4। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 441 आ जाए? तो अगर मैं 4 को 9 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 9 9 ज़ा, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 1 आएगी इसलिए मैं इससे कर रही हूँ। तो 81, 9 4 ज़ा 36 एंड 44, तो 9 टाइम्स जा रहा है, तो ये आ गया 49 9 ज़ा 441, राइट? तो हमें ये पता चल गया ये नंबर 29 का स्क्वायर है। हमें ये बोल रहा है कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर नहीं है? अब इसी तरीके से अगर हम 529 का स्क्वायर रूट करते हैं, डिवीजन मेथड से कर रही हूँ अगेन, 529 का स्क्वायर रूट, तो 2-2 के पेयर्स बनाए। तो अब हमें पता है 2 2s 4 होता है, 129 बच गया। अब ये वाला 2 जो ऊपर क्वेश्चन में है वो ऐड हो गया, तो ये आ गया 4। अब क्योंकि यहाँ 9 है, तो अगर मैं 43 3 करूँगी तो 3 3 9, 3 4 12 आ रहा है, पूरा पूरा जा रहा है, तो 43 3 इज़ 129। तो इसका मतलब अभी तक दोनों नंबर्स स्क्वायर हैं किसी ना किसी नंबर के। अब थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट है हमारा 198। तो अगर हम 198 का प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि यूनिट डिजिट 8 है तो प्राइम फैक्टराइज से कर लेते हैं। 2 9 18, 2 9 18, 3 से गया, 3 3 9, 3 3 9, अगेन 3 से, 3 1 3, 3 1 3 एंड 11 1 11। तो देखिए पेयर सिर्फ 3 का ही बन रहा है, 2 और 11 का नहीं बन रहा है। तो दैट मीन्स 198 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो हेंस इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारा आंसर सी पार्ट है। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 23 इज। अगर हम 23 का क्यूब करेंगे तो उसकी वंस डिजिट क्या आएगी? तो देखिए 23 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 3 3 9, सिर्फ 9 ही छोड़ दीजिए। अगर आपको आगे तक करना है तो आगे तक करके देख लीजिए। 3 2 6, 2 3 6, 2 2 4, तो ये आ गया 9 2 एंड 5। अगेन 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 27। आप चाहें तो इसकी यूनिट डिजिट जो है उसको 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। देखिए 3 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारा 27 आता है, तो इसकी यूनिट डिजिट 7 हुई। तो दैट मीन्स अगर हम 23 का क्यूब करेंगे तो हमारी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 7 आएगी। तो हेंस बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ स्क्वायर बोर्ड हैज़ एन एरिया ऑफ 144 स्क्वायर यूनिट। एक स्क्वायर बोर्ड है जिसका एरिया दे रखा है हमें 144 स्क्वायर यूनिट, राइट। अब आगे क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग इज ईच साइड ऑफ द बोर्ड। हर एक साइड बोर्ड की कितने यूनिट की है ये बताना है। तो देखिए एरिया दे रखा है, एरिया है हमारा 144 यूनिट स्क्वायर, राइट। अब हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड। तो एरिया हमें 144 दे रखा है, हमें साइड निकालनी है। तो ये साइड स्क्वायर लिख सकते हैं, साइड इनटू साइड इज साइड स्क्वायर। जितनी बार भी सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाता है उतनी उसकी पावर हो जाती है, राइट। अब साइड कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 2 है, ये उधर चला जाएगा। जब भी हम उस पावर को हटाते हैं तो दूसरी साइड अगर 2 होता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है और 3 होता है तो क्यूब रूट बन जाता है। तो ये 144 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो देखिए 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। तो अगर पेयरिंग की तो 2 के पेयर्स बनाए सेम वैल्यू के और एक एक बार बाहर लिख दिया। तो साइड कितनी आ गई हमारी, 2 2s are 4, 4 3s are 12 यूनिट आ गई। तो दैट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ये इसकी फिगर दे रखी है, अब इसको देखते हैं। अब क्या कह रहा है, विच लेटर बेस्ट रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ 25 ऑन अ नंबर लाइन। इनमें से कौन सी लोकेशन 25 रिप्रेजेंट कर रही है नंबर लाइन पे, ये बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए अब 25 अगर हम इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें पता है 25 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे, 25 तो दे नहीं रखा नंबर लाइन पे, तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हमें पता है 25 को हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। और जब स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, 2 के पेयर्स बनाते हैं और एक बार बाहर लिख देते हैं। तो कौन सा वैल्यू 5 रिप्रेजेंट कर रहा है, सी वैल्यू। तो हमारा करेक्ट आंसर सी पार्ट है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है, इफ वन मेंबर ऑफ द पाइथागोरन ट्रिपलेट इज 2m। अगर एक मेंबर पाइथागोरन ट्रिपलेट का 2m है, देन द अदर 2 मेंबर्स कौन से होंगे। तो कैसे पता चलेगा, देखिए हमने पढ़ा था एक मेंबर पाइथागोरन ट्रिपलेट का 2m होता है, नेक्स्ट होता है m² - 1 और उससे नेक्स्ट होता है m² + 1। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है, द सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15 इज। इन सब सक्सेसिव ऑड नंबर्स का सम कितना होगा ये बताना है। अब हमें जब भी सक्सेसिव ऑड नंबर्स का सम निकालना होता है तो हमें सारे नंबर्स सम नहीं करने होते, काउंट कर लीजिए कि ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑड नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये कितना आता है, तो ये कितना आता है, 8 इंटू 8 दैट इज 64। तो हमारे को पता चल गया इन सारे ऑड नंबर्स का सम कितना है, 64 इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज। अगर हम n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर कर देंगे तो वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर के इक्वल होगा, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। इनमें से बताना है हमारा परफेक्ट क्यूब कौन सा है। तो देखिए
परफेक्ट क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्यूब हमेशा जो निकालते हैं वो उसका सिर्फ एक मेथड होता है, दैट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 से जाएगा, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 से गया, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, अगेन 3 से जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अगर परफेक्ट क्यूब निकालना है तो हमें 3 3 के पेयर्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन ये तो 3 3 के पेयर्स नहीं बच रहे हैं, ये वाले 3 रह गए, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, हमें परफेक्ट क्यूब ढूंढना है। तो अब इसी तरीके से 2 1 6 का निकालते हैं, तो 2 से गया, 2 1 ज़ा 2, 0 ज़ा 0 एंड 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, अब 3 से जाएगा, 3 9 ज़ा 27, अगेन 3 से, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब अगर आप पेयरिंग करेंगे 3 3 की सेम नंबर्स की तो ये पेयर्स पूरे पूरे बन रहे हैं, तो दैट्स वाई हमारा करेक्ट आंसर परफेक्ट क्यूब कौन सा नंबर है, 216 इज अ परफेक्ट क्यूब आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल विद इट्स लेग्स ऑफ लेंथ। एक राइट ट्राइंगल है जिसके लेग्स की लेंथ दे रखी है 3x इंटू 4x। अगर ये 4x है तो ये 3x है, वो ये कहना चाह रहे हैं। तो इसका हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या होगी। तो देखिए हमें पता है हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करके निकालते हैं। तो परपेंडिकुलर अगर 4x है तो 4x का स्क्वायर, और बेस अगर 3x है तो 3x का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 4x का होल स्क्वायर मीन्स 4 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर। इसी तरीके से 3x का होल स्क्वायर का मतलब 3 का भी स्क्वायर, हमें पता है 3 3 ज़ा 9 होता है, और x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, राइट। तो अब दोनों वेरिएबल टर्म्स एक जैसी सी हैं, आपस में ऐड हो जाएगी, तो आ गया 25x स्क्वायर। ये आ गया हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज निकालना है, स्क्वायर नहीं निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला स्क्वायर हट जाएगा तो उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो 25x स्क्वायर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या लिख सकते हैं 25x स्क्वायर को रूट के अंदर। देखिए 25 को हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, और x स्क्वायर को x इंटू x भी लिख सकते हैं। अब स्क्वायर रूट के लिए सेम वैल्यूज़ का 2 2 के पेयर बनाते हैं और एक बार बाहर लिख देते हैं 5 और x। तो हमें पता चल गया हाइपोटेन्यूज कितना है 5x। तो ए पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द नेक्स्ट 2 नंबर्स इन द नंबर पैटर्न। हमें इस नंबर पैटर्न के नेक्स्ट 2 नंबर्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहला है 1, नेक्स्ट है 4, देन 9, देन 16, देन 25। इसके नेक्स्ट 2 नंबर्स निकालने। अगर आप देखेंगे ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर करें 2 इंटू 2 इज़ 4, ये 3 का स्क्वायर है जिसको अगर हम 3 इंटू 3 करें तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 16 आएगा, और अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 25 आएगा। अब 6 का स्क्वायर इसका मतलब और 7 का स्क्वायर निकालना है। तो 6 का स्क्वायर हुआ 36 और 7 का स्क्वायर हुआ 49। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच अमंग 43 स्क्वायर, 67 स्क्वायर, 52 का स्क्वायर और 59 का स्क्वायर वुड एंड विद द डिजिट 1। अगर हम इन चारों नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो उनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो देखिए अगर हम 43 का स्क्वायर करेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट 9 आएगी। अगर हम 67 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 से 49 आता है, इसकी भी यूनिट डिजिट 9 आएगी। और अगर हम 52 का स्क्वायर करेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 2 2 ज़ा 4। और लास्टली अगर हम 59 का स्क्वायर करेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 9 9 ज़ा 81, और हमें 1 ही चाहिए था यूनिट डिजिट पे। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, डी पार्ट। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अ परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर हैव द फॉलोइंग डिजिट्स इन इट्स वंस प्लेस। वंस प्लेस पे ये इनमें से कौन सी ऐसी डिजिट है, अगर हम किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो वो उसकी यूनिट डिजिट नहीं होगी। अगर आप देखेंगे 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा यूनिट डिजिट पे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा यूनिट डिजिट पे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, राइट, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगी। इसी तरीके से 5 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगी। 6 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगी। 7 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 आएगी, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगी, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगी, राइट। तो अब देखिए इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो नहीं आता है परफेक्ट स्क्वायर करने में, दैट इज 8। तो बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर हम 216 को देखें, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से गया, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, अब 3 से जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो अगर हम 3 3 के पेयर बनाएं तो दैट मीन्स ये परफेक्ट क्यूब है, लेकिन हमें तो परफेक्ट क्यूब नहीं है, वो वाला नंबर निकालना है। 567 देखिए, 3 से देखते हैं, 5 + 6 = 11, 18, 3 से जा रहा है तो 3 1 ज़ा 3, 26, 3 8 ज़ा 24 एंड 3 9 ज़ा 27, अगेन 3 से चला जाएगा, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 से, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा। तो देखिए 7 एक ही है और 3 भी एक बच गया है, तो दैट मीन्स हमारा परफेक्ट क्यूब कौन सा नहीं है नंबर, दैट इज़ 567 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अगर हम 1000 का क्यूब रूट निकालें, देखिए क्यूब रूट ऑफ 1000 निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा। तो देखिए सीधा सीधा हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 को क्यूब रूट में 10 × 10 × 10 लिख सकते हैं, और हमें पता है क्यूब रूट में से बाहर निकालने के लिए सेम वैल्यू के 3 के पेयर बनने चाहिए, और एक बार बाहर लिख देते हैं तो हमें पता चल गया ये नंबर किसका क्यूब है, दैट इज 10 का आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ m इज़ द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर n, अगर m किसका स्क्वायर है, n का स्क्वायर है, ठीक है, n स्क्वायर की वैल्यू m है, देन n इज़, तो n कितना होगा, तो अगर n निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो स्क्वायर है वो हट जाएगा, वो हटते ही तो m की तरफ क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो हमें पता चल गया n किसके इक्वल है, दैट इज रूट m के। डी पार्ट इज आवर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैविंग n डिजिट्स, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसमें n डिजिट्स हैं, वेयर n इज इवन विल हैव स्क्वायर रूट विद, अगर n इवन नंबर्स हैं, लाइक अगर हम 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें पता है 8 आएगा इसका स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब अगर 2 डिजिट का स्क्वायर रूट, इवन नंबर ऑफ डिजिट्स का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 1 डिजिट आता है। तो n नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 2 डिजिट है, तो 2 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 1 आया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आया हमारा, बी पार्ट इज़ अ करेक्ट आंसर, कि अगर हम 4 डिजिट को डिवाइड करेंगे तो हमारा स्क्वायर रूट निकल के 2 डिजिट आएगा, क्योंकि 4 नंबर ऑफ डिजिट है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ रहा है, राइट। तो कितनी भी इवन डिजिट हो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो उतनी डिजिट का हमारा स्क्वायर रूट नंबर आएगा। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ m इज़ द क्यूब रूट ऑफ n, अगर क्यूब रूट ऑफ n करें तो वो m के इक्वल है, देन n इज़, तो n कितना आएगा, तो देखिए n को हम क्या लिख सकते हैं,
क्यूब रूट है तो 1/3 इक्वल्स टू m लिख सकते हैं, राइट। 1/3 का मतलब है क्यूब रूट ऑफ n, राइट। अब जब भी ऐसा होता है तो नीचे जितना वैल्यू होती है डिनोमिनेटर में पावर की, उतने से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। तो मल्टीप्लाइंग बोथ विथ पावर 3, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 था तो 3 से मल्टीप्लाई करने हैं, 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते। तो ये कितना आ जाएगा, n की पावर 1/3 ऑलरेडी दे रखी है तो 3 से मल्टीप्लाई किया, इसी तरीके से m को 3 पावर मल्टीप्लाई किया। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 3 से 3 कट गया तो ये बच गया n की पावर 1 इक्वल्स टू m की पावर 3। n की पावर 1 का मतलब है n इक्वल्स टू m की पावर 3। तो हमें पता चल गया हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, ए पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, स्क्वायर रूट ऑफ 248 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 52 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 144, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले सबसे अंदर वाले स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए अगर आप 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन या किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 से गया 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 से गया 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट करके लिख रही हूँ। तो देखिए 2 2 के पेयर बनाया और एक 3 का, और एक एक बार बाहर लिख दिया। तो ये कितना आ गया 12। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 248 प्लस स्क्वायर रूट 52 प्लस 12। 144 का स्क्वायर रूट 12 आ गया तो 12 लिख दिया। अब 248 एज इट इज प्लस 52 प्लस 12 हमें पता है 64 होता है, और 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, 8 का। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 248 प्लस 8 लिख सकते हैं। अब 248 प्लस 8 कितना हो गया, दैट इज 8 प्लस 8 इज 16, कैरी 1 5 एंड 2। अब हम 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, यहाँ साइड में कर रही हूँ 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से गया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब पेयरिंग की और एक बार बाहर लिख दिया। तो 1 2 3 एंड 4, 4 टाइम्स 2, 4 टाइम्स 2 का मतलब है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है गिवन दैट स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज 64, the value of root 4096 plus root 40.96 is, क्या होगी। हमें 4096 के रूट की वैल्यू दे रखी है, तो हमें रूट 4096 प्लस रूट 40.96 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए 4096 प्लस रूट 40.96 इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, देखिए ये एज इट इज़ लिख रही हूँ अभी, क्यों लिखूँगी, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करूँगी। तो देखिए 40.96, अगर हम यहाँ पॉइंट हटा देंगे नीचे 2 ज़ीरोज़ लग जाएंगी, राइट। अब देखिए 4096 64 का स्क्वायर रूट है, तो इसकी जगह मैंने 64 लिख दिया। अब इसकी जगह भी 64 लिख सकती हूँ अपॉन, अब हमें पता है स्क्वायर रूट अलग अलग स्क्वायर रूट होगा, इसका स्क्वायर रूट हुआ तो 64 आ गया। 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 इंटू 10 होता है, तो 2 के पेयर निकलते ही बाहर आ गई एक वैल्यू। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 64 प्लस
6.4 लिख सकते हैं क्योंकि नीचे एक ज़ीरो थी तो एक डिजिट पहले क्या लग गया, पॉइंट लग गया। तो अब दोनों ऐड कर देंगे तो ये कितना आ गया, 70.4। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, डी पार्ट इज़ अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।